नमस्ते साथियों, लर्न बाय फन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने वीडियो में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो चल रहा है उसके अंतर्गत शालाओं में स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित करना है उसके बारे में आपको बताएंगे। मध्याह्न भोजन जैसा कि आप पत्र में देख रहे हैं कि मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है उसके द्वारा आदेश जारी किया है सभी मुख्य कार्यपालन अधिकारी के लिए। और मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जो है उन्होंने समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारियों ने क्या किया, उसी के पत्र के आधार पर सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक और विकासखंड समन्वयक माना जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी लोग हैं उनके लिए एक पत्र जारी किया है। और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने निर्देशित किया है कि आप शालाओं में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए न्यूट्रिशन गार्डन बनाएं। इसके लिए उन्होंने क्लियर निर्देश दिए हैं। अब हम आपको अपने वीडियो आगे बताएंगे कि किस तरीके से आपको न्यूट्रिशन गार्डन बनाना है। मतलब क्या है कि जब आप न्यूट्रिशन गार्डन बताएंगे तो आपको क्या क्या चीजें लगाना है उसके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अनिवार्य रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब हम देखते हैं क्या निर्देश दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखें, यहाँ पे क्लियर उन्होंने कहा है स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन आपको जो तैयार कराना है उसके लिए शालाओं के लिए जो भी राशि की रिक्वायरमेंट थी वो राशि सबके खातों में ट्रांसफर कर दी गई। अब देखें, आप देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, उद्देश्य क्या है। इसको पंचायत विभाग ने आदेश जारी किया, उसी आदेश में हम पढ़ते हैं क्या उद्देश्य है। स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन से उत्पादित सब्जियों एवं ताजी फल का उपयोग बच्चों को मध्याह्न भोजन के वितरण में किया जाना है जिससे बच्चों को ताजे फल एवं पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध हो सके। न्यूट्रिशन गार्डन का जो बन रहा है उसका फर्स्ट उद्देश्य क्या है, उसमें ताजे फल और सब्जियां उपलब्ध होगी, उसी के माध्यम से बच्चों को भोजन में वही चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। दूसरा देखें, ताजे फल एवं सब्जियों के उपयोग से कुपोषण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने में सहायता होगी। माने इन्होंने कहा है कि जो कुपोषण है वो दूर हो जाएगा और पोषक तत्व बच्चों को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट दिया है, स्कूली छात्रों को प्रकृति और बागवानी के कार्य का अनुभव होगा। इन्होंने देखा कि छात्र जब इस तरीके से कार्य करेंगे उसमें देखेंगे तो उन्हें क्या होगा, बागवानी कैसे लगाना है, प्रकृति को कैसे सुरक्षित रखना है उसके बारे में उन्हें अनुभव मिलेगा, जानकारी मिलेगी। सब्जियां पोषण संबंधी पहलुओं एवं जंक फूड के हानिकारक प्रभावों के बारे में बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। माने जब अपने पास न्यूट्रिशन गार्डन तैयार हो जाएगा तो उसके माध्यम से आप बता सकते हैं कि जंक फूड खाने से क्या होता है, ताजी सब्जियां खाएंगे तो क्या होगा, या पोषक तत्व अपन लेते हैं फल वगैरह तो क्या लाभ होगा। इस तरीके से आप उद्देश्य आप देख सकते हैं क्या उद्देश्य है। अब आप देखेंगे कि जो भी आप लगाते हैं उसमें सबसे मेन पॉइंट आप देखते हैं तो न्यूट्रिशन गार्डन जब बनाएंगे उसमें क्या चीज आप लोग को लगाना है इसके बारे में आप देखें। यहाँ पे एक क्षेत्रफल के बारे में बता सकते हैं कि किस शाला में कितना क्षेत्रफल लेना है, तो जिस शाला के ऊपर डिपेंड रहेगा। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा है, न्यूट्रिशन गार्डन का आकार सामान्यतः शालाओं पर भूमि एवं क्षेत्र विशेष में प्रचलित सब्जियों के पौधों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित है। आपके यहाँ जितना क्षेत्रफल है उसके आधार पर आप लगा सकते हैं, जितनी जगह है इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कहा है, स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन में ऋतु अवलिक मौसम एवं वर्ष में माह अनुसार रोपे जाने वाले सब्जियों एवं फल हेतु समय सारणी बताई गई। उन्होंने क्लियर कहा है किस ऋतु में किस सब्जी और फल को आपको लगाना है, किस तरीके से आपको लगाना उसके बारे में डिटेल जानकारी उपलब्ध कराई गई। जैसे उन्होंने लगा है खरीफ मौसम रहता है, जून जुलाई में लगाया जाएगा। क्या क्या लगाएंगे बताइए, लोग तुरई वगैरह, गिलकी वगैरह, भिंडी, अरबी, करेला, लौकी, इस तरीके से उन्होंने बताया है। और रबी फसल में क्या क्या चीज लगाना है, बैगन, टमाटर, मिर्च, इस तरीके से बताया हुआ जो सितंबर नवंबर में लगता है। साथ ही साथ फरवरी मार्च में आपको क्या लगाना है, सब कुछ डिटेल में उन्होंने पूरी बताया कि किस मौसम में कौन सी सब्जी को आपको लगाना है। इस तरीके से चार्ट बना के उन्होंने दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया न्यूट्रिशन गार्डन में सब्जियों के अतिरिक्त फल वृक्षों जैसे मौसमी है, संतरा है, केला, पपीता, नींबू, अमरूद, करौंदा आदि को भी आपको जून जुलाई में लगाना है तथा फूलों को मौसम के हिसाब से गमले भी तैयार आपको कराना है। इस तरीके से जिला पंचायत द्वारा या मध्याह्न भोजन का जो मेन मंत्र, मध्याह्न भोजन जिला जनपद जो भी पंचायत विभाग है, पंचायत विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि आपको इस तरीके से क्या करना है कि आपको न्यूट्रिशन गार्डन अनिवार्य रूप से लगाना है। देखिए जिला पंचायत के द्वारा यहाँ पे भी आदेश जारी कर दिया गया है। जनपद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा द्वारा आदेश जारी करके सब स्कूलों वालों को, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बीओ को सभी को निर्देश किया है इस कार्य को समय सीमा में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।